आधे आधे श्लोकों से दमयंती और उसकी सखी के संवाद। हृदय रूप मर्म स्थल में मनमत अर्थात मन को मथन करने वाले कामदेव के बाणों से अतिशय घायल होकर बोलने में असमर्थ व दमयंती प्रिय अति दमयंती के मनोगत भाव को समझने वाली सखीगण के साथ आधी समस्या से बोलने लगी। आधी बात सखीगण के कहने पर शेष आधी बात को दमयंती पूरी करने लगी। सखी कहती है, हे सखी दमयंती, निर्दय कामदेव के बाणों से अपने प्राणों को आपत्ति में अपनी स्वाभाविक धीरता के द्वारा तुम बचाओ। दमयंती कहती है कि हे सखी, आज मेरे प्राणी विरोधी हैं, अतः तुम शत्रुओं को बचाने के लिए मुझसे क्यों कह रही हो? कोई तटस्थ व्यक्ति भी शत्रुओं को बचाने के लिए नहीं कहता, तब तुम प्रिय सखी होकर ऐसा क्यों कह रही हो? यदि मेरे प्राण नहीं रहते अर्थात मैं मर जाती तो मुझे इतनी व्यथा नहीं सहनी पड़ती। अतः शत्रु रूप इन प्राणों को बचाने का परामर्श देना तुम्हारी जैसे प्रिय सखी को उचित नहीं जचता। सखी कहती है, सर्वदा मेरी बात को सुनने तथा मानने वाली हे दमयंती, मेरी हितकर बातों को क्यों नहीं सुनती? कष्ट सहकर भी अपने जीवन की रक्षा करो। दमयंती कहती है, हे सखी, तुम मेरी ऐसी हितैषिणी होती हो जो तुम मेरे शत्रु रूप जीवन को चाहती हो, अतः तुम मेरी हितैषिणी सखी नहीं हो, अर्थात सखी होकर तुम्हें ऐसा चाहना शोभा नहीं देता। सखी कहती है, हे विदर्भ कुमारी दमयंती, ये अमृत किरण सुधा रश्मि अर्थात चंद्रमा है, इसके किरणों से क्यों संतप्त होती हो? दमयंती कहती है, हे सखी, यदि शशांक अर्थात चंद्रमा की किरणें मृत हो जाती अर्थात नहीं रहती, तब कहां संताप होता? अर्थात चंद्रमा की किरणों के अमृत अर्थात मरण रहित जीवित अर्थात सर्वत्र फैले हुए होने से ही संताप हो रहा है, इसके अभाव में संताप कदापि नहीं होता। सखी कहती है, धैर्य ग्रहण करो, निष्कारण भय को छोड़ो, क्योंकि ये शीत रश्मि अर्थात चंद्रमा उदय हो रहा है। चंद्रमा भी सूर्य बुद्धि करने से जो निष्कारण भय कर रही हो उसे छोड़कर धैर्य धारण करो। दमयंती कहती है, हे सखी, ये धूप रूपी मुरमुरों अर्थात कंडे के निर्धूम अंगारों से मुझे प्रत्यक्ष जला रहा है। मेरे इस प्रत्यक्ष अनुभव को शास्त्र वचन से लुप्त करती रही हो, अर्थात बातों की अपेक्षा अनुभव ही सत्य एवं प्रमाणिक माना गया है, अतः मेरे प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध है कि यह चंड रश्मि सूर्य ही है। सखी कहती है, आर्य दमयंती, मैं तुम्हारे ही हृदय की सौगंध खाती हूँ जो तुम चंद्रमा की रुचि अर्थात चांदनी में ना हो। दमयंती ने कहा, हे सखी, रुचि का फल अर्थात कार्य तो दिखलाई दे ही रहा है कि वे मेरे शरीर की चमड़ी को जलाकर संतप्त कर रही है और प्राणों को ऊपर उठा अर्थात उबाल अर्थात व्याकुल कर रही है। तात्पर्य यह है कि दमयंती को विश्वास दिलाने के लिए उसके सखी ने दमयंती का हृदय छूकर शपथ किया कि तुम चांदनी में ही हो, किंतु दमयंती ने सखी की शपथ पूर्वक कही गई बात को स्वीकार करती हुई रुचि शब्द का अर्थ दाहक तेज मानकर उसके सर्वथा प्रतिकूल उत्तर दिया। सखी कहती है, चंद्र विरोधिनी तिथि कुहू अर्थात चंद्र कला का दर्शन जिसमें ना हो वह अमावस्या तिथि को कहने अर्थात बुलाने वाली कोयल को तुम क्यों नहीं चाहती? शत्रुभूत चंद्र की विरोधिनी कोयल को चाहना उचित ही है। दमयंती ने कहा, हे सखी, अर्थ के ढूंढने से क्या लाभ है? अर्थात कुछ नहीं है, क्योंकि कोयल मेरे विषय में या पास में अनर्थकारी बात कुहू शब्दार्थ के प्रतिकूल वाणी कहती है। ये कोयल सचमुच कुहू को नहीं बुलाती, अपितु अनिष्ट कारक वाणी बोलने से धूर्त है। कोयल का कुहुकना भी मुझे पीड़ित करता है। सखी कहती है, हे दमयंती, तुम्हारा प्रिय नल हृदय में अत्यंत समीप में ही है, तथापि क्यों विषाद करती हो?
अत्यंत निकटवर्ती प्रिय के रहने पर उसके लिए कोई भी विषाद नहीं करता है। दमयंती ने कहा, क्योंकि वह प्रिय नल केवल हृदय में ही है, निश्चय ही बाहर नहीं है, इसी कारण विषाद करती हूँ। अतिशय प्रिय नल के हृदयस्थ होने से उनका एकमात्र स्मरण ही होता है, दर्शन नहीं होता। और परम प्रिय के बिना दर्शन हुए स्मरण मात्र से किसी को पूर्ण हर्ष नहीं होता। यही मेरे विषाद का कारण है। सखी ने कहा, कामजन्य विरह संताप से हार मणि के फूटते रहने से आज मैंने तुम्हारे हृदय को भी अनलंकृत अर्थात भूषित नहीं अर्थात नल रहित किया है। पहले तुम्हारे मुख आदि तो अलंकार शून्य थे ही, किंतु आज हृदय को भी अलंकार से युक्त नहीं किया। दमयंती ने कहा, हे सखी, यदि मेरे हृदय से भी उस प्रियतम नल को पृथक कर दिया तब तो हाय मैं मारी गई। पहले प्रियतम का दर्शन बाहर में न होने पर भी हृदय में वे हैं, तब कभी न कभी वे अवश्य मिलेंगे, ये मानकर ही मैं संतोष करती थी। किंतु आज तुमने जब हृदय से भी उस प्रियतम नल को अलग कर दिया तब तो मैं मारी गई। यहाँ सखी ने अनलंकृत अर्थात अलंकार रहित ऐसा कहा, किंतु दमयंती ने अनलंकृत अर्थात नल शून्य अर्थ कर दिया। ऐसा कहकर मन में बढ़ी हुई कामाग्नि वाली वे दमयंती उसी समय मूर्छित हो गई। अत्यंत दुखिया वे दमयंती असत्य भी अर्थात शीलशोक्त सखी वचन के भिन्न अर्थक होने से हृदयगत नल अभाव रूप घटना रहित भी अवलंब हृदय स्थित प्रिय कभी न कभी अवश्य में मिलेगा। ऐसी आशा रूप सहारा के लेश कुछ भाग के नाश अर्थात जब हृदय में भी प्रिय ना रहा तब वह कैसे मिलेगा। इस प्रकार विचार आने पर आशा के टूट जाने को कैसे सहन करे। अति दुखित व्यक्ति सत्य सत्य घटित अघटित श्लेष आदि के तत्तर्क या अन्य अर्थ आदि बातों का विचार नहीं कर सकता, किंतु जैसा सुनता है उसका वैसा ही सीधा अर्थ मानकर तदनुसार निर्णय कर लेता है। अतः अति पीड़ित सुकुमारी दमयंती को भी सखी के द्वारा कही गई शीलशोक्ति से अपने हृदय को नल रहित समझकर मूर्छित होना उचित ही था।